मुझे बैतुल्लाह के बारे में ये बात तो मालूम है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जारी करता है यीशु मसीह। क्या ये आपने बनी इस्माइल के लिए ही जारी फरमाई थी या बनी इसराइल भी इसमें शामिल है? अगर वो भी शामिल हैं तो क्या कभी अंबियाए बनी इसराइल ने ये बैतुल्लाह किया? कुरान मजीद से तो ये मालूम होता है कि ये जब बैतुल हराम बनाया गया तो ये पूरी इंसानियत के लिए एक घर था जो अल्लाह का बनाया गया, और कुरान ने इसी हैसियत से इसको पेश किया है। बल्कि ये बताया है कुरान ने, और ये मैं हज पर गुफ्तगू करते हुए अर्ज़ कर चुका हूँ कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले भी जब अल्लाह ताला की एक मरकज़ी इबादतगाह बनाने का मामला हुआ तो इसी मुकाम का इंतखाब किया गया। तो इसलिए ये कोई बनी इस्माइल के साथ या किसी इंसान के साथ ख़ास नहीं है। हज़रत इब्राहीम को तो हुक्म दिया गया था कि आप सारे इंसानों के लिए ये ऐलान कर दें कि जो तौहीद को मानने वाले हैं वो आएँ और आकर इस घर का तुम्हारे बताए हुए तरीके के मुताबिक हज करें। तो ये बनी इस्माइल के लिए भी था, बनी इसराइल के लिए भी था। अब बनी इसराइल के अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जितने भी हुए हैं उनकी तारीख़ हमें कहाँ से दस्तयाब हो? वो तारीख़ तो सारी की सारी बाइबल ही में है, और बाइबल के जो मानने वाले हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला यही था जिसको कुरान ज़ेर बहस ला रहा है कि वो सैयदना इब्राहीम का ताल्लुक़ ख़त्म करना चाहते थे इसके। तो इस वजह से अब उसके लिए कोई चीज़ भी कहनी मुश्किल हो गई है। तारीख़ के बारे में ये समझ लीजिए कि हमारे पास जो दुनिया की मालूम तारीख़ है ये बहुत पुरानी नहीं है। मसलन सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई 500-600 साल पहले हुए हैं, लेकिन वो हिस्टोरिक पर्सनैलिटी नहीं है, यानी उनकी मालूम तारीख़ हमारे पास मौजूद नहीं है। कुरान ना होता या इल्हामी किताबें ना होती तो हम ना जान सकते उनके बारे में। तो तारीख़ी लिहाज से कोई गैर जानिबदार ज़राए अगर मिल सकें तो तब ये हो। अलबत्ता अरबों की जो अपनी रवायात हैं और वो बाज़ मौर्रिखीन ने जमा कर दी हैं, जैसे अज़रकी की आप तारीख़ मक्का पढ़ें तो उसमें बहुत से वाक़यात जमा कर दिए हैं, तो उससे तो मालूम होता है कि सब अम्बिया अलैहिमुस्सलाम नहायत एहतमाम से हज करने के लिए आते रहे हैं। बल्कि ये भी मालूम होता है कि जब अल्लाह के रसूलों ने हिजरत की है तो हिजरत करने के बाद इसी जगह उनको आने के लिए कहा जाता रहा है। और सैयदना इब्राहीम की हिजरत से मालूम होता है कि ये बात भी बड़ी करीने क़यास है। तो ये बताया गया है कि हज़रत सालेह ने जब हिजरत की है या दूसरे और पैगम्बरों ने हिजरत की तो यहीं आए। बल्कि इससे ज़्यादा ये बात तारीख़दान बयान करते हैं कि वो दफन भी यहीं है। चुनांचे हज़रत इस्माइल के बारे में भी ये बयान किया जाता है और हज़रत सालेह के बारे में भी कि इनकी कब्रें हतीम के नीचे हैं और इसी मुकाम पर इनको दफन किया जाता रहा है। तो ये सारी बातें जो ये मौर्रिखीन बयान करते हैं, ताहम हतमी तौर पर कोई बात कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास ये तारीख़ या तो बाइबल में है और या फिर इस तरह की तारीख़ी रवायात में है। उस तरह की ये तारीख़ नहीं है जैसे कि एक मालूम तारीख़ होती है जो हर शख्स उसको जानता है। मालूम तारीख़ मज़हब की असल में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से शुरू होती है, इससे पहले की तारीख़ मालूम तारीख़ नहीं।